नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स डे 7 है और इसमें हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में चैप्टर चल रहा है कौन? द्विघात समीकरण। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में से पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व भी किए थे और आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक से है ना। तो ये पहला प्रश्न क्या है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। और ये वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। तो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन तो इजी होगा, बनाए होंगे सब। आई विश कि आप लोग सब बना लिए होंगे। जो नहीं बनाए वो ध्यान से देखिए किस प्रकार बनता है। देखो, अपने पास समीकरण क्या है सर? 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर बराबर। तो भैया x² के बगल में जो रहता है क्या बोलते हैं जी? a बोलते हैं। x² बगल में क्या है? a बराबर। और x के बगल में जो क्या बोलते हैं उसको? 4। और जो अकेले क्या बोलते हैं जी? a बोलते हैं ना। तो हमको निकालना क्या है सर? विवेचक क्या होता है? विवेचक को हम लोग d बोलते हैं। हमको निकालना है विवेचक। विवेचक क्या निकालना है सर? और विवेचक का फॉर्मूला होता है सर कि b² माइनस 4ac। ये होता है ना, क्या होता है? b² माइनस 4ac। अगर b 0 से बड़ा हो जाए, मतलब पॉजिटिव संख्या हो जाए, तो x का फॉर्मूला क्या होगा? x बराबर माइनस b प्लस माइनस d/2a। अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए तो भी मूल वास्तविक होगा और उस सिचुएशन में x का फॉर्मूला होगा माइनस b/2। ये होता है जी। तो हम देखते हैं, अब निकालते हैं b। तो -4 गुना 2 गुना, अब भैया 4 चौका 16 होता है। 4 तिया 12 दूना 24। 4 तिया 12 दूना 24। तो क्या यहाँ तुमको लोग लग रहा है कि मूल वास्तविक है? क्या होगा? है ना। तो यहाँ पे निकल रहा है x का मान। क्या निकल रहा है जी? -8। और जब x का मान निकला -8 तो लिखेंगे d छोटा है 0 से। छोटा है 0 से। तो मूल का अस्तित्व या मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा, अतः मूल असंभव है ना। मूल का मान नहीं प्राप्त हो सकता। बात नहीं करना है, आगे में बैठ के अब बात नहीं कर सकते है ना। ये मेरा बात है। आप लोगों को बात समझ में आई बात समझ में? उतार लीजिए, है ना। उतारिए, फटाफट उतार लीजिए इसको। बहुत ही सवाल था। देखो, अब बात समझ में आई। अब देखिए सवाल क्या है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। तो सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो हम मानेंगे कि माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई क्या होगा सर? लंबाई उसके 2 गुने से, 2 गुने मतलब 2 गुना, 2 मतलब 2 से गुना, तो 2 गुना और 2 और गुना किससे? x। 2 गुना हो गया। x का 2 गुना 2 गुना, x का 2 गुना 2x हुआ। 2 गुने से
1 मीटर अधिक है, मतलब अधिक मतलब लंबाई ये चौड़ाई। यहां तक बात समझ में आई? तो अब सवाल बोल रहा है, प्रश्न से है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रश्न से, अरे बड़ा बारीकी से देखिएगा, और जहां आप लोग ध्यान दीजिए मिस्टेक होने की संभावना रहती है सवाल में, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है कोई बताएगा? दिया है 528, और आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528। हमने लंबाई बोला किसे? 2x प्लस 1 को, चौड़ाई बोला किसे? x को, बराबर 500। यहां तक किसी दिक्कत हो रहा है? अब हमने क्या किया, x गुना 2x, 2x स्क्वायर और प्लस x, अभी प्लस की जरूरत है, माइनस में, माइनस 528 बराबर, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब यहां से हम a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं और c निकाल सकते हैं। सर तो यहां से हमारा a क्या है? a कोई बताएगा? a है 2, और कोई बताएगा b क्या है? b है 1, और कोई बताएगा c क्या है? माइनस 500। अच्छा इस समीकरण को बताओ, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x में, है ना, a क्या है, b क्या है, c क्या है, कौन बताएगा? a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 3। a बराबर, देखो a बराबर x का पड़ोसी a, b बराबर 3 नहीं, x का पड़ोसी 4, और जो अकेले है वो है c। देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि जो किधर तो नहीं, x का पड़ोसी कौन है सर? x के बगल में कौन है, लिखाए थे, तो x के बगल में जो हो ओकरा b बोलते हैं। कहीं y के बगल में भी रहता है b, y स्क्वायर है, x स्क्वायर है, ओकरा बगल में जो है वो a, और जो अकेले बाबू ओकरा हम बोलते हैं c। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? तो हमने किया a b c, तो हमको आता है सर निकालने आते हैं d। a b c पढ़ ले तो d नहीं पढ़ेंगे, तो d का फॉर्मूला क्या है? d का फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है जी? बड़ा मुस्कुरा रहे हो। b का फॉर्मूला होता है d का कि b स्क्वायर माइनस 4ac, और जानते हैं सर b का है, b है 1, जोड़ना होगा, घटा होगा, 4 गुना 2 गुना माइनस 500, और जानते हैं सर एक तो ये हो गया, अब 8 64 का 4 हाथ रहा 6, 8 दूना 16, 6 22, और 8 पंच 40, 2 42, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। क्या ये सही है रे? अरे सही है कि नहीं? 4225 निकला d का मान, और d का मान जब 4225 निकला मतलब ये पॉजिटिव संख्या है, d से बड़ा है, और जब d से बड़ा है तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये वास्तविक है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, लेकिन असमान होगा ना, ये लेके फॉर्मूला में आएगा। आज कोई बताएगा कि किसका वर्गमूल है 4225, किसका वर्गमूल होता है? कोई बता? 4225 का वर्गमूल होता है, तो x का फॉर्मूला क्या होगा? ये 25 625 होता है, 25 का तो नहीं होगा, -20, जल्दी करो, कर लिया, रूट अंडर d बटा, अरे बोलो भैया समझ में आ रही बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में? यहां देखो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 4225 बटा 2 गुना 2, -1 प्लस माइनस इसका होता है
65 60 3600 और 25 का इधर हो गया, है क्या नहीं? तो अब क्या हो गया? 4 हुआ। अरे 4 हुआ कि नहीं? अब देखो 65 में 1 गया, कितना बचेगा? 64/4। अब ये -66/4, तो इसका आंसर हो गया 32 हो गया। अब यहां से किसका x का मान कितना निकल गया? 32। ध्यान समझिए। और ये वाला होगा? नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ऋणात्मक मान। देखो वीडियो में आ रहा है कि नहीं रे? असंभव है। काहे कि किसी का लंबाई -32 मीटर हो नहीं सकता। अरे हम कितना लंबा हो जी? -4 मीटर वाला पॉसिबल है। हम 4 मीटर हो सकते हैं, 2 मीटर हो सकते हैं, 3 मीटर हो सकते हैं, लेकिन माइनस में तो माइनस वाला तो होगा नहीं, इसलिए x का मान कितना निकल गया? 32। तो अतः चौड़ाई बराबर x बराबर 32 मीटर और लंबाई तुम लोग 32 गुना 65 करोड़ कितना होता है आंसर? आइए, धन्यवाद। लंबाई बराबर क्या होता है? तो लंबाई बराबर सर हो रहा है, लंबाई है 2x + 1, इसलिए 32 गुने 2 + 1 64 मीटर। क्या बात समझ में आई? कितना आंसर पड़ा रे? गुना किया, गुना करके आया तुम्हारा 528। ये दोनों गुना किया तो आया कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तो आंसर गलत है। चलो उतारो, है ना? तो ये कितना है? 32 ना 16 हो जाएगा, और जब ये 16 हो जाएगा तो x बराबर 16 हो गया। तो 16 जब हो गया जानते हैं सर, 16 गुना 2 + 1 बराबर 33, और 33 गुना 16 कितना होता है? 528। उतारिए फटाफट, नोट कीजिए। और जितने सवाल बता रहे हैं इस कोर्स के अकॉर्डिंग से बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन VVI है, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछने की संभावना 90% है, इसलिए उतार ही लेना क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान समझिए। थोड़ा सा बड़ा बारीकी से समझने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न भी है, इसमें कुछ करना नहीं है। 4 लाइन का प्रश्न है, 4 लाइन का आंसर है, प्रश्न देख के लाइन का है। जानते हैं क्या बोला है? विवेचक निकालने बोल रहा है, और हमको सॉल्यूशन में लिखना है सर, क्या लिखना है सर? कि bx² + ax + c बराबर। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अपने को जो समीकरण दिया वो पता है, और अपने को पता है क्या निकालना होता है? a, b और c निकालना पड़ता है। अपने को पता है जो a का पड़ोसी होगा क्या बोलते हैं? जो x² का पड़ोसी होगा क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। तो यहाँ x² है और पड़ोसी में k है, मतलब b का है, b a है, ये लेकर हम बोलेंगे b a बराबर b, है ना? अब x का पड़ोसी क्या बोलते हैं जी? b बोलते हैं, मतलब b बराबर, और c की जगह कौन है? c की जगह c ही है। और जानते हैं सर ये है का, एक विवेचक, और विवेचक होता है, विवेचक किसे कहते हैं जी? विवेचक। गजब चीज हो गया विवेचक, विवेक से जो चेक करे कि वास्तविक है क्या नहीं है कि नहीं। तो d बराबर क्या हो गया? b² - 4ac। तो जानते हैं सर b का मान हो गया a² - 4, a का मान कितना हो गया? b, और c का मान c। तो विवेचक बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अतः विवेचक a² - 4bc। याद ये नहीं करना है, याद ये करना, ये तो हो गया है क्या ना? उतार लीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था क्या ना? दम था क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा। अरे देखो विवेचक ही ज्ञात करना है, विवेचक जब प्रकृति मूलों की प्रकृति के बारे में बात बोले
तो विवेचक निकाल के x का मान भी दिखाना होता है। यहीं तक मतलब एक विवेचक बोला तो विवेचक निकाल दिए ये मूल का वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, बस उससे आगे भी करेंगे तब 2 नंबर देगा एग्जामिनर। तुमको करना क्या है, अरे हम तुम लोग को कंफ्यूजन ना, SOL क्या लिखते हैं सर, सॉल्यूशन लिखते हैं, समझे? तो तुम लोग आंसर लिखता है, कोई उत्तर लिखता है क्या ना? कॉपी में ऐसे लिखना नहीं, कॉपी में लिखने तरीका बता चुके हैं। ऐसे रहे यहाँ लिखना आंसर, प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ लिख के तब यहाँ आंसर बनाना है क्या ना? सॉल्यूशन बताते चलो। तो 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। और ध्यान से देखो, तुम लोग का बेनिफिट ये है कि ये क्लास तुम दोबारा भी देख सकते हो, है क्या ना? अब a का मान क्या हो जाएगा बताओ कोई? x² के बगल में k है, x² के बगल में a होता है, इसलिए a का मान क्या होगा? 3। अब x के बगल में कौन है? और x के बगल में होता है सर b। क्या होता है? b। क्या होता है? b। तो -4 रूट 3, और जो अकेले होता है भैया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? C। आ रहा है दिमाग मेरे? तो आ रहा है। अब देखो हमारे पास A भी है, B भी और C भी है, भैया D तो निकालना होगा ना। और D किसे बोलते हैं? विवेचक को बोलते हैं। तो D बराबर हमारे पास फॉर्मूला है सर B² माइनस 4AC। कल जो सब नहीं आया था उसके लिए कल का वाला जो वीडियो डाले हुए हैं उसको देख लेना, साला ये फॉर्मूला का डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या रे? तो क्या है? B का मतलब हो जाएगा -4 रूट 3 का स्क्वायर, -4 गुना A का मान 3, C का मान 4। अच्छा एक बार बताओ, माइनस का करेंगे स्क्वायर तो हो जाता है प्लस। अब माइनस करते हैं क्यों, क्या होता है? हम बताए थे अगर माइनस पे पावर सम संख्या तो हो जाएगा प्लस, और माइनस पावर विषम संख्या तो रहेगा माइनस। तो हमने 4 का स्क्वायर किया, 4 चौका 16। अब बगल में कुछ चीज दिखता है, क्या दिख रहा है? रूट 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? ये 3 होता है ना, लिख दो 3 घटा 4 चौका 16 तिया 48, और यहाँ 16 घटिया 48 घटा बराबर। इसका मतलब समझिए आप लोग, कुछ मतलब समझे कुछ आप लोग? मान समान आएगा। हाँ मतलब समझ रहे हैं आप लोग। मतलब एक D बराबर, और मूल कैसा है? मूल वास्तविक होगा। और जानते हैं सर, और जब इस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा तो x का फॉर्मूला में जानते हैं सर क्या हो जाएगा? क्या? x बराबर -b बटा। देखिए ये बात कोई नहीं बताता जो बात हम बता रहे हैं, हाई बात सब बताता है पर हाई बात सब नहीं बताता है, ये बात हम बताएं है ना। तो x बराबर क्या हो गया जानते हैं सर? -4 रूट 3 माइनस में, और a गुना 2 गुना A का मान 3। जानते हैं सर क्या हो जाएगा? x बराबर 4 रूट 3 बटा 6। फोटवे ना 2 बार में और 3 बार में। इसका आंसर हो जाएगा x बराबर, आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर हो गया 2 रूट 3 बट्टा 3 और 2 रूट 3 बट्टा 3। इसको और भी कटा सकते हैं लेकिन कटाएंगे नहीं, और भी कटा सकते हैं और आगे खींच सकते हैं। आप रूट 3 से कटा दो, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक मेरा आंसर निकल गया। और देखो तुम बोले सर 1 को मान लिखा है 2 को मान काहे लिखे? काहे कि समान है, 2 को मूल निकलेगा। हम बताए थे जब भी स्क्वायर हो पावर 2 हो तो x का 2 मान, पावर 3 तो x का 3 मान, पावर 5 x का 5 मान।
यहाँ बात समझ में आ जाना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। देखो अब अगल का प्रश्न है, तुम लोग का बात मन में आ रहा हो, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? तुम लोग को एक बात यहाँ दिखता होगा, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। अंतर मतलब पता है? अंतर मतलब क्या होता है? जोड़। क्या कर रही है ये? तो हमको पहला बात दो धनात्मक संख्या बोल रहा है, तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, पहली धनात्मक संख्या है ना, धनात्मक संख्या बराबर x, दूसरी धनात्मक संख्या बराबर, इतना बात बोला है। अब प्रश्न से बोला, प्रश्न से बोला क्या बोला कि दोनों का अंतर मतलब x, अंतर मतलब घटा y बराबर 3। अब समीकरण नहीं बनाएंगे, इसको बना भी सकते हैं। समीकरण एक मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं। और दूसर का बात बोला कि दोनों का गुणनफल मतलब गुना जब कीजिएगा, पुनः पुनः बोला, पुनः क्या बोला? जब दोनों गुना कीजिएगा तो गुना x गुना y, एक्स वाई बराबर 500। तो y बराबर क्या हो सकता है? तुम लोगों को सोचता है y बराबर लिख सकता है 504 बट्टा x। अरे लिख सकता है जी, ये गुना में तो भागा में आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे दिक्कत तू देखता उधर किसको देख रहा है? अब आ गया ये समीकरण 2 आ गया। एक कम कर सकते हैं, ई वाई का मान यहां ला दे, तो मतलब समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर एक में रखने पर एक क्या है भैया? x घटा y। y क्या है? 504 बटे 504 बटे x बराबर। यहां तक तो बात समझ में आया, यहां तक तो भेजे में इंस्टॉल हो गया ना बात। अरे हुआ कि नहीं रे? आ एक बात, एक दर्जन चलते थे, कोई दिक्कत ना। अरे अब दोनों का एलसीएम पॉसिबल है? नहीं है तो एक्स होगा ना एलसीएम रे। अरे एक्स होगा ना जी। अब एक को कितना गुना करे? एक्स होगा, एक्स ऊपर में एक्स और नीचे में एक्स, तो एक्स गुना एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। वाह। और घटा 504 बराबर। अरे वाह। और कुछ कर सकते हैं आगे? ऊपर का सतह रहने दो, एक्स स्क्वायर रहने दो, घटा 504 रहने दो, और कोना कोनी गुना हो क्या होगा? अब इसको ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर घटा 3x घटा 504। अरे कर सकते हो कि नहीं? तो यहां से तुमको एक चीज समझ में आया कि हमारा a भी हुआ, b भी हुआ और a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर। एक बार रीचेक कर लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। चलो
अब ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, क्या निकालना है? सी भी निकल गया, क्या निकालना है? जब ए बी सी हो गया तो भैया डी की बात करेंगे और डी होगा 3 दिए 9 माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20 4 चौक 4 के 16 2016 हो जाएगा। क्या होगा 2025 और 2025 का वर्गमूल है बताओ। हम लोग 2025 में है? अब आते हैं डी का मान कैसा निकला? बड़ा 0 से। क्या हो जाएगा? डी बड़ा है 0 से। मूल क्या है? वास्तविक है। क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटे 2a माइनस बी। अरे बी क्या है? -3 प्लस माइनस 2 गुना 1 3 प्लस माइनस 45 बटे 48 बटे 2 और माइनस 43 बटे 2। ई हो गया 24। ई हो गया असंभव। यहां से के बाद समझ में आया तुम लोग को? क्या समझ में आया तुम लोग को? क्या समझ में आया? x का मान कितना आ गया? 24 आ गया। x का मान कितना आ गया? 24। तो पहली संख्या x था, इसको मिटा के इधर करते हैं। इसका आंसर थोड़ा सा इधर कर देते हैं, देख लो। थोड़ा सही है स्पेस को, है ना? थोड़ा स्पेस सही है उसको के लिए, यहाँ तक ले लिए, इससे पहले ले लिया स्पेस, ठीक है ना? स्पेस ले लिए। क्या है पहली संख्या? सॉरी, इसको x का मान रखना पड़ेगा। कहाँ रख दे? रख दे यहाँ पे, रख दे रे। x का मान समीकरण कितना है? 2 में रखने पर तो y बराबर 504 बट्टे 24। कितना बार कटेगा बताओ? कितना बार कटेगा? 21 बार कट जाता है। इसलिए y का मान कितना हो गया? लिख दो। अतः क्या माने हैं? पहली संख्या x बराबर 24 है ना? दूसरी संख्या y बराबर 21। ये हो गया मेरा आंसर। इतने सा बनाएंगे 5 नंबर दे देगा फट से। चलो, अब बोलता है कि 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे। तो मान लो हमारे पास 50 रुपया है। देखो मेरे पास 50 रुपया है। मान लो एग्जाम्पल क्या है, 50 रुपया है। इसको बांट दिए इस तरह से। तो मान लो अगर 50 में से हम x निकाल देंगे, एक भाग मेरा x है, एक भाग कितना होगा? 50 घटा x होगा कि नहीं होगा? अरे समझो पहले बात, हमारे पास 50 टका था, 50 में से हम 5 टका निकाल लिए। एक भाग 5 टका एक भाग रख दिए और एक भाग कितना बचेगा? तब 50 घटा 5 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? यही बात करना था। पहला बात, 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटी। बांटने की बात कर रहे हैं, अभी व्युत्क्रम नहीं जानते हैं। 50 को 2 भाग बांटना है। तो माना पहली संख्या, माना कि पहला भाग में बांटना है ना,
माना कि पहला भाग बराबर x। जो सर का भाग कहाँ होगा जी? ध्यान समझिएगा, पहले मेरा 50 था, 50 में से x निकाल दिए तो हमरे पास क्या बचा भैया? 50 घटा x, तो 50 और घटा में x। यहां तक बात समझ में आई, ये बात हम कर दिए। अब आगे बस बोल रहा है उसके व्युत्क्रम का योग, उसके व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम x 1/x और 50 माइनस x का व्युत्क्रम 1/50 माइनस x। a का व्युत्क्रम 1/a, अंकुश का व्युत्क्रम 1/अंकुश। व्युत्क्रम समझ में आ गया ना बात? व्युत्क्रम मतलब पलटा देना, उल्टा देना, उसको उल्टा पलटा कर देना, उलट पलट कर देना, जिंदगी तहस नहस कर देना, है ना। तो प्रश्न बोलता है कि प्रश्न पहले बोलता है, प्रश्न सी, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न सी बोलता है कि इसका व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो गया? 1/x और इसका व्युत्क्रम कितना हो गया? 1/50 माइनस x का योग, योग मतलब बराबर 1/12। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये ही मेन कॉन्सेप्ट था, अब तो सॉल्यूशन है। दिमाग यही लगाना था, छोटा सवाल बड़ा दिमाग नहीं लग रहा है, छोटा सवाल तो बड़ा दिमाग लगा, इतने लग रहा है, उसका दिमाग नहीं है, उसके बाद तो सॉल्यूशन करना किसी को। अब देखो तुम लोग को एक चीज समझ में आया होगा, सर दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या होगा? 50 × 50 माइनस, अब ये x है, कितना हो जाएगा? 50 माइनस x प्लस x बराबर 1/12। तो लोग चीज दिखता होगा, कौन चीज दिख रहा है? हमारा दिख रहा है सर, एगो x प्लस में एगो x माइनस में, दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है। तो 50 बचा ऊपर में, तो 50 गुना x 50x और घटा x गुना x² बराबर 1/। तो तोरा लोग के दिमाग में बात आया होगा, कोना कोनी गुना कर दे, एक को कर दे इससे गुना, कितना होगा? 50x माइनस x² हो जाएगा और बराबर 12 गुना 50, 12 पंचा 60, 600 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं बोलो, यहाँ तक कोई बात समझ में आया है? इसको दिक्कत क्या किए? एक को एकरा से गुना कर दिए और 50 को 12 से गुना कर दिया, ऐसा हो गया है क्या ना? हवाई इसको और आगे हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 50x माइनस x² माइनस 600 कर सकते हैं बराबर 0। अब ढूंढो इसमें ABC ढूंढ के दिखाओ। अरे दिखाओ ना ABC ढूंढ के। हमको पता है ABC ढूंढने के लिए x² पड़ोसी, एकरा बगल में कोई दिख रहा है? कोई जब दिखे नहीं, जब कोई न रहे तो फिर बगल में एक रहता है। जब थोड़ा संसार साथ छोड़ दे मैथमेटिक्स में, तुम अकेले कोई बीजगणितीय संख्या रहो, तुम्हारे आगे हम हैं। कौन? एक। कौन है? एक। तो एक है, तो बोला भैया a का मान -1, b का मान, बोला x का पड़ोसी के, तो हम 50 हैं भैया, अब बोला c के ऑन -600। इतना बात समझ में आया? a कहां से आया, b कहां से आया, c कहां से आया? a कहां से आया, b कहां से आया, c कहां से आया? बात समझ में आया? तो अब a b c निकल गया, तो क्या निकलना है? क्या निकलना है? d निकालना है। d को क्या बोलते हैं जी? विवेचक। इतना बार हम यूज किए हैं ABCD ABCD, कितना लोग का खोपड़ा में घुस गया होगा। अब 50 का स्क्वायर को बताया कितना होता है? 2500। अब माइनस 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 तो माइनस ही रहेगा, 6 चौका बराबर
बराबर 100। और जान रहे हैं सब, जब बराबर 100 आया, जब बराबर 100 आया तो हमारे सामने क्या लाया, हमको बोला डी हम बड़ा है 0 से, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। और जब यहाँ मूल वास्तविक होगा तो सर एक बात और होगा, क्या होगा, x का फॉर्मूला क्या होगा, x का फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस √d बटे, तो जानते हैं सर -50 और प्लस माइनस √100 बटे 2 गुना माइनस, यही ना करेंगे जी। तो अब देखो यहाँ पे -50 प्लस माइनस 10 बट्टे -2, एक हो गया -60 बट्टे 2, -60 बट्टे -2, और एक हो गया -40 बट्टे, इसमें दोनों आंसर निकल रहा है कि ना, है क्या ना, कोई ऋणात्मक निकल रहा है, दोनों धनात्मक निकल रहा है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 30, ये हो गया 20। देखो ऐसे बात क्लियर है। तो पहला धनात्मक, पहला भाग, पहला डी का मान क्या लिया है? डी का मान 100। 600 कैसे 600? अरे देखो ना जी, सही है जी। पहला भाग x बराबर 30 या फिर 20 दोनों हो सकता है, और दूसरा भाग कितना है, 50 घटा x, या तो 50 घटा 30 होगा या तो 50 घटा 20 होगा, और इसका आंसर या तो 20 या तो 30 होगा, ऐसी आंसर होगा, ठीक है ना। इसका दो आंसर होगा, है ना। पहला भाग या तो 20 हो जाए या तो 30 हो जाए, दूसरा या तो 20 हो जाए या तो 30 हो जाए, उतार लीजिए। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, ठीक है ना। देखिए क्या दिख रहा है, पहले √13 माइनस x² बराबर x प्लस 5, और आपको पता है कि रूट को इस साइड करते हैं तो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। जब रूट को हमने 13 रह दीजिए, 13 माइनस x² बराबर 5 प्लस x रहने करेगा, क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये तो 13 माइनस x² रहिए गया, ये हो गया a² प्लस b² प्लस 5 दूना 10x हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब हो गया 13 माइनस x² प्लस x² प्लस 25 प्लस, यहां तक किसी दिक्कत। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, 13 माइनस x² माइनस 25 माइनस 10x बराबर, जितना बचा वो इधर कर दिए, शिफ्ट कर दिए एक साइड। ये आपको दिख रहा होगा x², दिख रहा होगा x² माइनस 2x² माइनस 10x, है ना। 25 में 13 गया तो माइनस 12 बराबर 0। सब में क्या कॉमन आ रहा है, सब में -2 कॉमन आ रहा है कि ना। तो -2 ले लीजिए तो बचा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो क्या हो गया, ये -2 0 हो जाएगा ना, हो गया x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। या तो इसको गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, या तो आप आगे भी कर सकते हैं। तो गुणनखंड से निकालेंगे, क्या हो गया, 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो क्या हो गया दोनों का मान, x प्लस 3, दोनों में क्या कमान आ गया, 2, x प्लस 3, दोनों डिब्बा बराबर मतलब समान है, x प्लस 3
और x माइनस 2। तो x का मान कितना निकल गया है ना, -3 और -2 x का मान निकल गया, यही हल निकालना था। ठीक है, बताइए फटाफट। देखिए इतना सवाल समझा जी, समझ में आया। अब इसमें से और भी कुछ जैसे सवाल बताए हैं उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पे है। इसमें पहला सवाल क्या है, ये मूल ज्ञात करने वाला है, तो ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या अगर x है तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x, दोनों का योग बोल रहा है 10/3। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं कैसे बनाया सवाल। अब देखिए दो संख्या का अंतर 26, अगर एक संख्या x है तो कितना होगा 26, दूसरा y है तो क्या होगा x घटा y बराबर 26, और एक संख्या दूसरे की तिगुनी है मतलब x बराबर 3 गुना y, इससे बच जाएगा, है क्या ना। अब आते हैं दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, वर्गों का अंतर x² घटा y² बराबर 180, और छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है ना। छोटी संख्या x बराबर 8 गुना y बन जाएगा, है ना। दो संख्या का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर इतना है, संख्या ज्ञात करें। इस तरह के सवाल हैं, ये सवाल आप लोग खुद प्रैक्टिस करना है। इतना सवाल हम बताएं तो आपको इतना सवाल प्रैक्टिस खुद से करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।